इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अपना आकलन करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला आसाम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय और चौथा नागालैंड। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भारतवर्ष में होती है और भारतवर्ष में भी मेघालय यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। मेघालय में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? अभी तक हमने पढ़ लिया कि मेघालय में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब मेघालय राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, पहला चेरापूंजी, दूसरा मौसिनराम, तीसरा शिलोंग और चौथा नेंगपोह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौसिनराम। अगर दूसरे नंबर पर पूछे कि मेघालय में दूसरे नंबर पर किस जगह सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो चेरापूंजी इसका उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पर पूरे विश्व भर में मौसिनराम ऐसी जगह है मेघालय में जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और पूरे विश्व भर में दूसरे नंबर पर चेरापूंजी जो कि मेघालय में ही है वहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सींग वाले गैंडे किस राज्य के जंगलों में घूमते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आसाम में। आसाम के जंगलों में एक सींग वाले गैंडे घूमते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला कच्छ, दूसरा सहारनपुर, तीसरा शिलोंग और चौथा जैसलमेर। तो जंगली गधा जो होता है वो कच्छ में पाया जाता है और कच्छ के भी रन नामक जगह पर पाया जाता है। कच्छ आप लोग जानते होंगे गुजरात है, गुजरात में कच्छ पड़ता है और कच्छ के रन नामक जगह पर जंगली गधा वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला अरब सागर, दूसरा लाल सागर, तीसरा बंगाल की खाड़ी और चौथा बाल्टिक सागर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे और भारत के नक्शे में पश्चिम साइड में अरब सागर है और अरब सागर में ही नीचे आप देखिए लक्षद्वीप समूह बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रहा होगा। पश्चिम साइड में नीचे लक्षद्वीप समूह यहीं अरब सागर में स्थित है और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है जो कि भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा बाल्टिक सागर और चौथा लाल सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में। भारत के नक्शे में जब आप दक्षिण पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही होगी और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके दिखाया गया है, यहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला अरावली, दूसरा नीलगिरी, तीसरा पीर पंजाल और चौथा काराकोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला अरावली है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, पहला पॉलिप, दूसरा जीव कंकाल, तीसरा समुद्री कंकाल और चौथा शैवाल। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पॉलिप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जैसा कि अभी हमने जस्ट नक्शे में देखा कि अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है, यानी कि जो अरब सागर में नदियाँ गिरेंगी वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा दिया गया है, दूसरा महानदी दिया गया है, तीसरा गोदावरी दिया गया है, चौथा कृष्णा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम के अरब सागर में गिर जाती है। इसके अलावा जो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया गया है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अरब सागर जो कि पश्चिम में स्थित है उसमें कौन सी नदी गिरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला राजस्थान, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का जो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भारत से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है। दूसरा है मकर रेखा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। तीसरा है विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। और चौथा है कोई नहीं। तो भारत से सिर्फ एक अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है, जो कि है कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, वह भारत से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश से होकर के गुजरता है? पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 1 मिनट उत्तर, दूसरा है 8 डिग्री 2 मिनट उत्तर, और इसी प्रकार से 8 डिग्री 3 मिनट उत्तर में, और चौथा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। तो जो भारत का सबसे दक्षिणी भाग है वह अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट को टच करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 8 डिग्री 4 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? पहला ऑप्शन है 3 मिनट का, दूसरा है 4 मिनट का, तीसरा है 5 मिनट का और चौथा है 6 मिनट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर रेखा मूव करने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है स्थानीय समय में। दोस्तों, अगर आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को समझने में थोड़ी बहुत भी कठिनाई हो रही है तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रखा है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहां पर उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा देशांतर रेखा स्थानीय समय को भारत का मानक समय रेखा कहा गया है? पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, दूसरा है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम में, तीसरा है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर में और चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जो देशांतर रेखा है उसको भारत का स्थानीय समय के लिए मानक समय रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी चीज़ें मैंने ट्रिक के माध्यम से उस डेडिकेटेड वीडियो में बता रखी है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये मॉडल पेपर में कुल 16 प्रश्नों को आपने देखा। आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।